नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु माउंट केटू हिमांशु सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित आज हम शब्दावलियों पे बातचीत करने वाले हैं। आज से हमारी क्लास शुरू होगी उत्तर प्रदेश ग्राम विकास संबंधित, जिसमें हम आज पहली बार खसरा, खतौनी, अधिकार अभिलेख क्या होता है, जमाबंदी क्या होती है, खसरा कैसे लिखा जाता है, पूरे वर्ष में खसरा कितनी बार लिखा जाता है और ये खसरा लिखने का कार्य कौन करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि खसरा शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है और इसे हम देखेंगे इस बोर्ड के माध्यम से। आज हम बात करने वाले हैं खसरा क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि खसरा, और खसरा के ठीक नीचे मैंने लिखा है फसली रजिस्टर। इस बात को समझने के लिए पहले हम इस पूरे लिखे हुए भाग को समझते हैं। खसरा के बारे में कहा जाता है, खसरा एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें गांव के जमीन के टुकड़े एवं उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण होता है। लिखी हुई बात से स्पष्ट हो रहा है कि खसरा फसलों के बारे में ब्यौरा है। खसरा लेखपाल द्वारा फसलों के बारे में लिखा जाता है कि अमुक जमीन पर कौन सी फसल बोई गई है, अमुक खेत में क्या बोया गया है या क्या नहीं बोया गया है। आइए देखते हैं आगे। खसरा लिखने वाला कौन है? राजस्व लेखपाल। खसरा लिखने का काम राजस्व लेखपाल करता है। और इसके आगे बात करते हैं कि खसरा कैसे लिखा जाता है। तो खसरा पड़ताल के बाद लिखा जाता है। यह एक नया शब्द मिल रहा है हमें, पड़ताल, जिसका वास्तविक अर्थ यह है कि लेखपाल जिसके पास उस गांव की जमाबंदी है, उस गांव का नक्शा है, वो नक्शा यानी सजरा जिसे हम कहते हैं, वो लेकर के खेतों पर जाएगा। वह लेकर के खेतों पर जाएगा और ये देखेगा कि इस खेत में कौन सी फसल लगी है, और इसी प्रक्रिया को हम पड़ताल कहते हैं। यानी खेतों पर जाकर के ये जांच करना कि इस खेत में कौन सी फसल बोई है, इसी को हम पड़ताल कहते हैं। पड़ताल पूरे वर्ष में 3 बार होती है। जब मैं यहाँ पूरे वर्ष शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं फसली वर्ष का या कृषि वर्ष का प्रयोग कर रहा हूं। और कृषि वर्ष की शुरुआत जो है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। 1 जुलाई से शुरू होगी, जुलाई अगस्त होते हुए सितंबर अक्टूबर होते हुए और अगले वर्ष 30 जून तक चलेगी। तो इस पूरे एक साल के अंदर लेखपाल 3 बार पड़ताल करेगा। और उसकी पहली पड़ताल खरीफ की पड़ताल होगी। खरीफ फसलों की पड़ताल, जिसमें धान आदि फसलें होंगी, इन फसलों की पड़ताल वो 10 अगस्त से शुरू करेगा। इसके बाद उसकी दूसरी पड़ताल का नंबर आएगा जिसे हम रबी की पड़ताल कहते हैं, और इस पड़ताल की शुरुआत होगी 1 जनवरी से। इसके बाद उसे जायद की पड़ताल करनी है जो 1 मई से प्रारंभ होगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस पड़ताल की 3 बार की प्रक्रिया में जो उसने खेतों पर जाकर के मौका मुआयना करके देखा, उसे जिस रजिस्टर में लिखता है, जिस कागज पे लिखता है, जिस प्रारूप पे लिखता है, वही प्रारूप खसरा है। यानी खसरा फसल का ब्यौरा है, इसीलिए इसका नाम है फसली रजिस्टर। इसीलिए इसे हम कहते हैं फसली रजिस्टर। अब बात यह आती है, इसका स्पष्ट हुआ कि आखिर कितनी बार लिखा जाएगा। वर्ष में 3 बार। कब? खरीफ की पड़ताल 10 अगस्त से, रबी की पड़ताल 1 जनवरी से, जायद की पड़ताल 1 मई से। अब इससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि खसरा में कितने कॉलम या खाने होते हैं। तो खसरा में कुल 22 खाने होते हैं। लेखपाल खसरा लिखता है, वर्ष में 3 बार लिखा जाता है। और इस तरह से हम इस पूरे खसरा वाले भाग को समझ पाए कि आखिर खसरा क्या होता है, फसली रजिस्टर क्यों कहते हैं, कौन लिखता है, कब लिखता है, कैसे लिखता है। अब हम बात करेंगे खतौनी के बारे में कि खतौनी कौन लिखता है, खतौनी कितने समय बाद लिखी जाती है और खतौनी होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि खतौनी एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो लेखपाल के द्वारा लिखा जाता है। और इस दस्तावेज में भू मालिक, जो जमीन का मालिक है, वो कितनी जमीन धारण करता है, उसकी हैसियत क्या है, इसके बारे में इसमें उल्लेख होता है। आइए, मैंने यहां पर खतौनी के बारे में कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है कि खतौनी होती क्या है। मैंने नीचे लिखा है कि खतौनी वार्षिक रजिस्टर यानी एनुअल रजिस्टर है। इस बात को हम आगे चल के स्पष्ट करने वाले हैं। पहले समझते हैं कि खतौनी क्या होता है। तो इसमें देखिए, इसमें
जोतदारों का वर्णन होता है। जो खेत का मालिक है उसका वर्णन रहेगा, और खास तौर पे कि वे किस हैसियत से भूमि धारण करते हैं, कि कितना उनके पास जमीन है, कितना उनके पास जमीन है, ये खतौनी बताएगी। इस बात के लिए इस खतौनी में कुछ स्पष्ट शब्द रहेंगे, जैसे जमीन यानी मालिक का नाम, जमीन के मालिक का नाम, उस जमीन की खाता संख्या, उस जमीन का क्षेत्रफल, वह जमीन किस मौजे में आती है, किस ग्राम सभा में आती है, किस तहसील में आती है, किस जिले में आती है, किस प्रदेश में आती है, यानी पूरा का पूरा उस मालिक का पता उस खतौनी पर दर्ज रहता है। उत्तर प्रदेश राजस्व भू राजस्व अधिनियम, इसमें खतौनी शब्द का उल्लेख नहीं है। आप कहेंगे कि राजस्व का इतना बड़ा शब्द और इसका उल्लेख नहीं है। जी हां, इसका उल्लेख नहीं है, इसका उल्लेख नहीं है, और इसके स्थान पर एक नए शब्द का वर्णन मिलेगा जिसे हम कहते हैं वार्षिक रजिस्टर या एनुअल रजिस्टर। खतौनी शब्द का हमारे राजस्व अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं है। इसके स्थान पर एक नए शब्द का प्रयोग है जिसे हम वार्षिक रजिस्टर कहते हैं। यहां स्पष्ट लिखा है कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में खतौनी शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि इस अधिनियम की धारा 33 में एनुअल रजिस्टर शब्द का प्रयोग है, यही खतौनी कहलाती है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण से इसको समझाना चाहता हूं कि जैसे आपके भारतीय संविधान में, जो भारत का हमारा संविधान है, इस संविधान में बजट शब्द का एक बार भी प्रयोग नहीं है। बजट शब्द हमारे संविधान में प्रयुक्त ही नहीं हुआ है, बल्कि अनुच्छेद 112, जिसे हम बजट वाला अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद 112 में बजट के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट। लेकिन आम बोलचाल में हम उसे बजट ही कहते हैं। आम बजट, रेल बजट, अब तो रेल बजट आम बजट एक साथ हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं होने के बावजूद हम उसे बजट के रूप में ही कहते हैं। एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट को वार्षिक एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट को, वार्षिक वित्तीय विवरण को हम बजट जैसे प्रयोग करते हैं, वैसे ही हम वार्षिक रजिस्टर को खतौनी के रूप में प्रयुक्त करते हैं। स्पष्ट हुआ? आगे बढ़ते हैं। खतौनी में कुल 13 खाने या कालम होते हैं। फैक्ट वाला सवाल है, पूछ भी सकता है एग्जाम में। तो खतौनी में कुल 13 खाने होते हैं और खतौनी 6 वर्ष में एक बार तैयार की जाती है। खतौनी का जो नवीनीकरण होता है वो 6 वर्ष में एक बार होता है, और ये कार्य लेखपाल द्वारा शुरू होता है, लेखपाल द्वारा किया जाता है। अगर यहां से प्रश्न बने कि खतौनी आखिर किस आधार पर बदली जाती है, तो वहां एक रजिस्टर का नाम आएगा, उसे हम कहते हैं जमाबंदी रजिस्टर। जमाबंदी रजिस्टर जब लेखपाल तैयार कर रहा होता है तो उसी रजिस्टर के माध्यम से खतौनियों का नवीनीकरण होता है। तो खतौनी का नवीनीकरण 6 वर्ष में। खतौनी में कितने खाने? 13 खाने या कालम, 13 कालम होते हैं। खतौनी शब्द का इस्तेमाल नहीं है हमारे अधिनियम में, बल्कि धारा 33 में एनुअल रजिस्टर शब्द का इस्तेमाल है। खतौनी जमीन के मालिक की हैसियत तय करती है, हैसियत बताती है। इस तरह से हमने इस वीडियो में खसरा और खतौनी के बारे में समझा। अब एक चकबंदी लेखपाल में एक प्रश्न आया था 2015 में कि खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, इसका उत्तर होगा अधिकार अभिलेख। यानी खसरा और खतौनी को जब मिला करके आप पढ़ेंगे तो इसे अधिकार अभिलेख कहते हैं। यह प्रश्न चकबंदी लेखपाल की परीक्षा 2015 में पूछा गया था। मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसमें खसरा और खतौनी में अगर कोई समस्या आपको होती है, कोई निश्चित रूप से प्रॉब्लम मिलती है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अगर कोई समस्या होगी तो अगली वीडियो में इसका समाधान भी किया जाएगा। अब आगे वाली वीडियो में हम अधिकार अभिलेख से लेकर के उसके आगे की बातों पर चर्चा करेंगे। खास तौर पे पैमाइश क्या होती है, लेखपाल का एलआरएम में जो कर्तव्य दिया गया है उन कर्तव्यों के हिसाब से वो और कौन कौन से कार्य करता है, बाढ़, आपदा आदि
परिस्थितियों में लेखपाल की क्या भूमिका है, इन बिंदुओं पर बात करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि भारत में चकबंदी की शुरुआत कब हुई है, भारत में चकबंदी पहली बार कब हुआ, उत्तर प्रदेश में पहली बार कब हुआ, चकबंदी अधिनियम कब आया, इन बिंदुओं पे भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।